प्रभु के पवित्र और जीवित नाम में सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। आइए आज के वचन मनन के लिए हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 19 का 9 वचन। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय हैं। हम इस वचन में देखते हैं कि प्रभु का दास दाऊद भजन लिखते वक्त बोल रहा है कि यहोवा का भय पवित्र है और उसका भय अनंत काल तक स्थिर रहता है और यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय हैं। इसीलिए इस वचन के अनुसार इस संसार में रहते हुए हमने यहोवा के पवित्र भय में बने रहना है। हमारे अंदर यहोवा परमेश्वर का भय होना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे जीवन से कभी भी यहोवा परमेश्वर का भय ख़त्म नहीं होना, क्योंकि यहोवा का भय पवित्र है और यहोवा के पवित्र भय अगर हमारे अंदर होगा तो ही हम इस संसार में पवित्रताई का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हमने हर एक काम जो इस संसार में करते हैं इस वचन के अनुसार यहोवा के भय के जो पवित्र है उसमें ही सारे काम करने हैं, क्योंकि यहोवा का भय कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। अगर हम इस वचन के अनुसार अपने जीवन में यहोवा का पवित्र भय बनाकर रखेंगे तो हमें आत्मिक रीति में आगे बढ़ने में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। कोई भी संसार के काम, संसार के बातें, संसार के रीति रिवाज हमें आत्मिक रीति में आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती, क्योंकि जब हमारे अंदर पवित्र परमेश्वर का भय होगा तो हमें ये संसार की वस्तुएं, ये संसार के काम, ये संसार की बातें अच्छी ही नहीं लगेगी, क्योंकि हमारे अंदर यहोवा का पवित्र भय होगा। इस व्यवस्था में, इस वचन में जितने भी परमेश्वर के नियम हैं वह सत्य हैं और यहोवा के नियम भी पूरी रीति से धर्ममय हैं। इसीलिए हमने यहोवा का पवित्र भय मानते हुए अपने जीवन में यहोवा का भय लाते हुए उसके नियमों पर चलना है, ताकि हम उसके वचन के अनुसार चलकर एक अच्छे विश्वासी बन सके। हमने यहोवा के नियमों पर चलना है, क्योंकि उसके नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय हैं। अगर हम यहोवा का भय मानते हुए उसके नियमों पर चलेंगे, जो इस वचन में लिखा है हम वो करेंगे, तो प्रभु अपनी आशीष भी हमें देगा, क्योंकि वह स्वर्ग में से हमें सबको देख रहा है कि एक व्यक्ति किस रीति से यहोवा परमेश्वर के पीछे चल रहा है। वह ये देख रहा है कि कितने लोग मेरा भय मानते हुए उसके नियमों पर चलते हैं। इसलिए हमने यहोवा के नियमों पर चलते हुए, उसके नियमों को मानते हुए इस संसार में चलना है। हमारा चाल चलन इस संसार से अलग होना है, क्योंकि हम पवित्र परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं। जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं वह सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके समान इस संसार में कोई भी नहीं है। इसलिए हमने अपने जीवन को जांचना है कि इस संसार में रहते हुए क्या हमारे सब काम यहोवा के भय में हैं? क्या हम यहोवा के भय से हर एक काम करते हैं? क्या हम उसके नियमों पर चलते हैं? इसीलिए हमने अपने जीवन को जांचते हुए यहोवा का भय अपने जीवन में
लाते हुए उसके नियमों पर चलना है। जिस प्रकार परमेश्वर हमें कहता है, हमने उसी रीति से यहोवा के भय के साथ इस संसार में चलना है। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करते हैं। महान सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने सुबह के समय में हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। बहुत सारे लोग आज के दिन को देख न सके, इस संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन प्रभु अपनी आराधना के लिए, अपनी प्रार्थना के लिए हमें जीवित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज के शुभ संदेश के लिए आपने एक सुंदर वचन हमें खोल कर दिया कि यहोवा का भय पवित्र है और वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। उसके नियम सत्य है और पूरी रीति से धर्ममय है। प्रभु हम इस वचन के अनुसार अपने जीवन में आपके भय को मानते हुए आपके नियमों पर चलने के लिए हमें कृपा दीजिए। आपका अनुग्रह हम सब पर बना रहे। प्रभु आपका भय भी हमारे जीवन में सदैव बना रहे। प्रभु इस संसार में रहते हुए हम सिर्फ आपके भय में ही हर एक काम करें। प्रभु आज का वचन एक के लिए आशीष का कारण बन जाए। जितने भी तेरे जन ये तेरा पवित्र वचन सुने, उनके हृदय में ये वचन कार्य करने पाए और हर एक जन तेरे नियमों पर, तेरी आज्ञाओं पर चलने पाए। वो हम सबकी प्रार्थनाओं को सुन लो, क्योंकि आप हमारी प्रार्थना को उत्तर देने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारनाथा।